गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सो समरी देखते हैं। समरी नेट समरी ऐसा दिख रहा है कि क्लाइंट गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बेरिश, एफआईएस गए हैं बेरिश, प्रोज गए हैं मोस्टली बेरिश। सो ओवरऑल समरी में दिख रहा है हमको कि स्मार्ट मनी गया है बेरिश और क्लाइंट अकेले ही गया है बुलिश। सो आज की पोजीशन देखते हैं कि क्या हो चुका है। एक दिन पहले क्या था, अभी क्या हुआ है कि क्लाइंट ने है कुछ शॉर्ट्स से उन्होंने वो क्लोज किए हैं और नए लॉन्ग्स ऐड किए इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो हुआ क्या है कि पहले वो थे नेट सेल में, अभी वो नेट बाय में आ चुके हैं और एफआई ने अपनी क्वांटिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, इंडेक्स फ्यूचर्स को ऑलमोस्ट हाफ किया है। सो दैट्स बट ओवरऑल वो अभी भी बुलिश है, सॉरी ओवरऑल अभी, हाँ करेक्ट, ओवरऑल अभी भी वो बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल ग्रीन है, बट उन्होंने क्या किया कि आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और नए शॉर्ट्स क्लियर करके गए। सो दैट्स व्हाई द डेटा इज कमिंग नेगेटिव एंड इट इज गिविंग सम नेगेटिव सेंटिमेंट आल्सो राइट नाउ, सम ओनली नॉट फुल, क्योंकि अभी भी उनके पास इंडेक्स फ्यूचर्स वो नेट लॉन्ग पे खड़े हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो बट वी विल कीप आई ऑन दिस, क्योंकि ये अभी नंबर घटाना चालू किया है। सो और क्या है कि आई थिंक नेक्स्ट वीक में एमपीसी की मीटिंग है आई थिंक। सो वी विल बी थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे। मोस्टली कैसा है, ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा रहता है, क्या थोड़ा प्रीमियम हाई पे हाई जाते हैं और अचानक से प्रीमियम निकल जाता है। सो विल सी दैट। देन इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स कॉल में क्या था, इन्होंने कॉल बेचे थे। सो और इनके पास, सॉरी क्लाइंट ने कॉल बेचे थे और इनके पास एफआई के पास अच्छे खासे कॉल थे। अब क्या हुआ, सिनेरियो उल्टा हो गया। अब क्या हो गया कि इनको लगा कि हमने रैली मिस की है एंड नाउ दे हैव गॉन बुलिश और एफआई ने अपने कॉल्स को रिड्यूस किया है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने कॉल्स को बेचा है। सो दैट्स वाई, एंड नॉट ओनली एफआई है, अगर हम लोग प्रो का भी डेटा देखेंगे तो वो भी वैसा ही दिख रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या होता है, कि कैसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। सो और तो प्रो ने क्या किया, आज प्रो ने इंडेक्स कॉल को ज़्यादा मात्रा में बेचा है। सो दैट मीन्स ऊपर के साइड पे जहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस देखेगा तो ये रेजिस्टेंस देने के लिए बैठे। और क्या है कि एफआईआई खींच सकते थे बट वो खींचेंगे नहीं ऊपर, क्योंकि उनके पास कॉल पड़े ही नहीं अभी। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी एक जो सेंटिमेंट है अभी भी वापस से नेगेटिव बन गया। ओके, देन सेकंड सेंटिमेंट इज आल्सो बिकमिंग नेगेटिव। थर्ड सेंटिमेंट इंडेक्स पुट के बारे में, ये डेंजर जोन, ये डेंजर मार्क, ये डेंजर रहता है। इन्होंने बहुत सारी पुट्स को बेचा है। सो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पुट को बेचा है मतलब अगर मार्केट नीचे खुलता है तो इनको लॉस होगा। सी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हुआ था। सो यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, 2 दिन पहले का देखेंगे, कॉल्स को बेचा था ओके क्लाइंट्स ने, और यहाँ पर क्या हुआ था, पुट्स को खरीदा था। मार्केट हुआ क्या, फुल गैप अप, 100 पॉइंट्स, आई थिंक 130 पॉइंट्स गैप अप हुआ मार्केट। ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने कॉल्स को खरीदा है, क्वांटिटी इतनी नहीं है बट इधर क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने पुट्स को भी बेचा है। सो दैट्स वाई मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली हमको पता है कि गैप अप गैप डाउन में हम लोग रॉन्ग जाते हैं। एक्चुअली रॉन्ग कभी कभी जाते रहते हैं क्लाइंट लोग, बट क्या होता है कि लॉस उनको क्यों होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी का चांसेस ऐसा होता है कि वो अपोजिट साइड में खोले। अगेन वी आर हियर टू सी द प्रोबेबिलिटी कि क्या होता है, क्या हो सकता है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा ऐसा ही होता है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही होती है कि इनके अपोजिट मार्केट खुले, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। दैट्स वाई तो इधर कॉल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी एचडीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, बट आई स्टिल फील दैट कि
गैप अप हुआ तो थोड़ा सा अच्छा है, हम लोग रेजिस्टेंस पे बेचेंगे, बट डाटा के बेसिस पे स्लाइट गैप डाउन तो दिख रहा है। ओके, सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। ये हो गया कहाँ पर खुलने की प्रोबेबिलिटी देख ली हमने। अभी इंडेक्स पुट में ये देखो 1 लाख, 1.63 लाख, 2.2 लाख, जो इतना घटाया था, इधर कॉल्स इतने बढ़ाए थे, उल्टा पूरा उल्टा पोजीशन हो चुका है। दो दो 2.7 का 1.24, 1 का 2.2, पूरा पोजीशन उल्टा हो चुका है, पूरे बेरिश हो चुके हैं। ओके, और प्रोज का क्या था, जबरदस्त जबरदस्त सपोर्ट, सपोर्ट रिड्यूस किया, मतलब पुट को बेचा था उन्होंने, रिड्यूस किया, अबे और रिड्यूस किया। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ नेगेटिव सेंटिमेंट ओनली। सो इंडेक्स में थोड़ा सा बेरिशनेस बढ़ते जा रहा है। हम लोग पूरा बेरिश नहीं हो गए, क्योंकि ये इधर एक बार देख लीजिएगा, लिखा है हमने कि मार्केट सेंटीमेंट को देखेंगे, अभी भी हम लोग अप ट्रेंड में ही थे, थोड़ा सा रिवर्सल दिखने का चालू हुआ है, बट पूरा नहीं हुआ है, क्यों वो बाद में बताऊंगा मैं। एंड देन प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर सपोज प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तो ही हम लोग देंगे। और ये कैंडल स्टिक भी आपको पता चलता है कि मैं बीरिश हूँ या मैं बुलिश बनने वाली हूँ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस पे कुछ हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर बेरिश इंगल्फिंग दिख रहा है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। सो इंडेक्स में, सो मतलब इन शॉर्ट, बट प्रोबेबिलिटी इज दैट वी विल गो ऑन अ शॉर्ट साइड, दैट इज द वर्डिक्ट। अभी स्टॉक फ्यूचर्स में थे, स्टॉक्स में क्या हुआ है, 1.26 से अचानक से बढ़ा है, अचानक से घटा है। घटाने में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, जिधर लॉन्ग जा रहे थे वो भी उन्होंने क्लोज किया, मतलब जिधर जिसको मार्केट को अभी बढ़ाया उन्होंने, वो भी उधर रुक जाएगा अभी, ऊपर से नए शॉर्ट्स ऐड किए। सो दैट इंडिकेट सम बेरिशनेस, सो नॉट फुल, अभी भी अच्छे, अभी भी है 1 लाख के ऊपर है, तो थोड़ा सा अच्छा है। स्टॉक्स कॉल्स में ये अभी भी दोनों बेरिश चल रहे हैं, और ये बुली चल रही है। ये तो महा 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 वी कैन से दैट महाबुलिश है इन स्टॉक कॉल्स को लेके। सो सो अगेन स्टॉक्स में भी, सो अगर सपोज कल डाउ माइनस में रहा, कितना भी रहे, बट नेगेटिव रहना चाहिए रेड, या फिर फ्लैट रहना चाहिए, फ्लैट टू नेगेटिव रहना चाहिए। अगर वैसा रहा एंड देन वी आर गेटिंग द डाउन ट्रेंड, तो कोई तो ऐसा एक इंडेक्स देखिए, उसमें कोई तो एक स्टॉक देखिए जिसको ज़्यादा नीचे जा सकता है, जा रहा है, दैट यू कैन ट्रेड फॉर बेरिश साइड, या बुली साइड भी हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे, बट उसमें भी वैसे होना चाहिए कि मार्केट एक रेंज में खेल रहा है, और कुछ इन सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और कुछ कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। सो थोड़ा सा चाइना के न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, उधर से रिस्ट्रिक्शन हट रहे तो वो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। और जैसे हमने बात किया कि आई थिंक 5 to 7 को एमपीसी की मीटिंग है, मतलब हमारा जो ये टैक्स का जो सॉरी इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो भी आने वाला है, आई थिंक सो। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलेंडर। तो सो बेस्ड ऑन दैट डेली डेटा को चेक कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करे कि मीटिंग तक थोड़ा सा बेरिश रखे, और अचानक से एक दिन में डाटा चेंज करके वो खुद बुलिश हो जाए और हमको बेरिश बना दे, और दूसरे दिन आरबीआई ने सपोज कुछ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ऐसा लिया कि इन द फेवर ऑफ एवरीवन, देन इट विल बी लाइक मार्केट विल बी लाइक गोइंग टू न्यू हाइट्स। ओके, सो अभी जो करेक्शन चल रहा है चलने दीजिए, अच्छा है, थोड़ा सा करेक्शन रनिंग मार्केट में आना ही चाहिए। ओके, सो ओवरऑल वर्डिक्ट इज बेरिश। ये देखिए, सॉरी ये भी रेडी है सॉरी, स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं, स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है, इतना नहीं है। ये 0.8 का पुट टू कॉल अभी 1.8 आ चुका है, सो दैट इज अगेन अ बेरिश थिंग। सो दिस इज इट, दिस इज फ्रॉम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। चार्ट पे देखते हैं मार्केट कैसा दिख रहा है। सो चार्ट पे देखेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था क्लियरली, 780 के नीचे हम लोग पुट में बेच जाएंगे, हमारा टारगेट 680 का रहेगा, ऐसा था, ये था टारगेट। अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा शिफ्ट किया है, क्योंकि रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी है मार्केट ने। अब क्या होगा, अब अब क्या होगा, सपोज मैं मतलब व्हाट आई विल ट्रेड, सपोज मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर ही खुला, यहाँ पर खुलने के बाद इफ अगर ये डेज का लोड ब्रेक करता है तो मैं पुट में बैठ जाऊंगा। एंड नॉर्मली कैसा है, मार्केट एक बार रिट्रेस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे आने के बाद हम लोग पुट में बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर बैठ सकते हैं ये, या फिर ब्रेक होने के बाद भी बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस कैन बी यूर अगर मेरा स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं 676 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा।
सो दिस इज, तो 600 के लिए मैं ये होते ही फिर मैं मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा 650, ठीक है, 650 तक के लेके आऊँगा स्टॉप लॉस। और अगर 600 भी ब्रेक करता है देन आई विल सिट एकदम, मतलब आराम से बैठ जाऊँगा 530 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट है मार्केट को। देन तो ये हो गया, और ये होगा फ्लैट खुलने के बाद, नीचे जाने के बाद। फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक बार ट्राई करेंगे कि पुट लेंगे फ्लैट, या फिर गैप अप खुलते ही 780 के पॉइंट के लिए वापस से हम लोग रेजिस्टेंस के लिए ही बैठेंगे। उस वक्त टारगेट अच्छा मिलेगा हमको, उस वक्त वापस से ये 640 तक 140 पॉइंट्स मिलेंगे। सो दैट इज पुट की साइड। अगर इसको तोड़ के 800 को क्रॉस करके मार्केट 800 805 को 800 को ही, चलो 800 को मार्केट क्रॉस करके 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज देता है यहाँ पर ऐसे, तो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर अगर ऐसे कैंडल क्लोज देता है 5 मिनट का, देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल सिट फॉर अ कॉल। तो हमारे टारगेट 890 के रहेंगे। सो दैट इज फ्रॉम द इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, और मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट ने पूरा बेरिश सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी, इट्स नॉट engulfing कैंडल, बुलिश engulfing, बट इट्स लाइक बुलिश कैंडल ओनली। उसके बाद उसका हमको एक कंफर्मेशन भी मिला है, ये पहला दिन है तो इसको हम लोग छोड़, दो ही दिन हुए तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। सो यू कैन सी दैट बुलिश कैंडल टू कंफर्मेशन टू ऑलमोस्ट बुलिश engulfing कंफर्मेशन टू दैट कैंडल। तो तीसरी कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन ही बननी चाहिए एज पर द कैंडल स्टिक पैटर्न, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। then you see weekly candle, same pattern, red candle followed by bullish engulfing followed by bullish candle। तो नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही रहनी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट 88 के ऊपर, तो वो इसी कैंडल का और एक कैंडल हम लोग 19,200 300 तक का लेवल देख सकते हैं, इफ इट गेट इनवैलिडेट, अगर ये 400 को ब्रेक करता है तो। सो वीकली और मंथली पे अभी भी कैंडल बुलिश दिख रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल का सिग्नल आते हुए दिख रहा है, क्योंकि डोजी था, डोजी को हमने रेड में ही कन्वर्ट किया। सो इसलिए यहाँ पर डेली पे वो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। सो वी विल ट्रेड फॉर बेयर ट्रेड, बट मतलब आई विल एटलीस्ट, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे कर सकते हैं। तो यू डिसाइड कि वेदर यू वुड लाइक टू ट्रेड फॉर अ बेरिश और बुलिश ट्रेड। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा एक दो ही स्टॉक देता हूँ मैं। एक है बजाज फाइनेंस 6618, ये देखो, ये क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने का दिखाया, वापस ही नीचे आ रहा है। 6618 ब्रेक करते हैं हम लोग, ये गैप फिलिंग के लिए बैठ जाएंगे। 6420 के टारगेट्स के लिए हम लोग बैठ सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो टीवीएस मोटर में इट्स नॉट अ फ्लाइंग डोजी काइंड ऑफ थिंग, बट इफ यू सी हियर थोड़ा सा फ्लाइंग डोजी दिख रहा है मुझे, बट ये मैं खुश कब होता है, ये ग्रीन में क्लोज होता तो, बट ये अभी रेड में दिख रहा है। सो रिस्की ट्रेडर्स कैन गो इमीडिएटली 1055 के ऊपर लॉन्ग जा सकता है, और सेफ ट्रेडर 1060 का निकलने का वेट करे तो वो लॉन्ग जा सकता है टीवीएस मोटर में। तो एक हमने बेरी स्टॉक देख लिया, एक बुली स्टॉक देख लिया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑप्शन चेन मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। कॉल में से लोग निकल रहे हैं, पुट में से लोग निकल रहे हैं, दोनों साइड से लोग निकल रहे हैं। सॉरी, वो 29 दिसंबर का था, बट यहाँ पर अच्छा खासा इन द मनी कॉल्स दिख रहा है। बट कॉल खरीदने वाले आज हमारे क्लाइंट बंधुस थे, वी डोंट नो कि प्रोज ने और एफआई ने कुछ इन द मनी कॉल बाय किए क्या नहीं। पुट्स इन्होंने बाय करते हुए देखे, लेकिन पुट्स में आप देखोगे तो पुट्स में लोग प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे, या फिर पुट जो राइट करने वाले लोग हैं वो भागते हुए दिखे, बट क्लाइंट तो भागे नहीं है। सो इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ। तो नेट हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हमने चार्ट पे डिस्कस किया वो हमको इसमें दिख रहा है क्या। सो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे आते हैं। नाउ इफ यू सी हियर 18,800 पे अच्छा खासा कॉल राइटर है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस कि 780 के पास में हम लोग एक हम लोग पुट की ट्रेड में बैठेंगे। 800 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, पुट की ट्रेड से निकल जाएंगे और कॉल में बैठ जाएंगे। फिर टारगेट हमारा 900 का रहेगा। यस, सो चार्ट और मेरा ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है। 700 के नीचे वापस से 600 है, वापस से 500 है, तो वो भी हमने दोनों डिस्कस किए। सॉरी, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि मोस्टली जो पुट राइटिंग है वो इधर ही हुई है। तो 700 अच्छा वर्क करना चाहिए, अगर वो वर्क नहीं किया तो हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।